हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन खूबसूरत फ्लावर्स के बारे में जिनको कि हम डेलिया के नाम से जानते हैं। डेलिया सर्दियों में खिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत फूल है जो कि कई रंगों में अवेलेबल होता है और साथ ही इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो मन को काफ़ी लुभा जाता है। इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है जिसमें कि जो फ्लावर्स का रंग है वो कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से जो है ना, हर कोई गार्डनर हमारे जैसा अपने गार्डन में इस खूबसूरत फ्लावर को ऐड ज़रूर करना चाहता है। आप इस पौधे को 3 तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। नंबर 1 तो सीड के थ्रू जो है आप इसको लगा सकते हैं, दूसरा इसके स्टेम कटिंग से और तीसरा इसके बल्ब के थ्रू जिसको कि ट्यूबर्स कहते हैं। इसके सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं, काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं और ये पैकेट्स में आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। तो सीड्स लगाने के लिए आपको एकदम सॉफ्ट मिट्टी लेनी होगी और इस तरह से जो है आप देख रहे हैं मेरी मिट्टी तो काफ़ी सॉफ्ट है, तो उसके लिए जो है उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या कोई मैन्योर देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सॉफ्ट सी मिट्टी बनाइए और उसमें सीड लगा दीजिए। और सीड लगाने का टाइम है सितंबर मिड के बाद, तो आप ज़रूर लगा दें क्योंकि सीड के जर्मिनेशन में काफ़ी टाइम लगता है। लगभग 20 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। उसके बाद पौधा तैयार होने में लगभग 1.5 महीना तक लग जाता है, जबकि पौधा 3 से 4 इंच तक का हो जाता है, रीपॉटिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसके ट्यूबर्स इसके जड़ों के यहाँ अंदर मिट्टी के अंदर होते हैं, तो जब ये फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाए तो आप उन ट्यूबर्स को संभाल के रख सकते हैं। और उस ट्यूबर को भी जो है आपको लगाने के लिए उसी तरह की जो सॉफ्ट मिट्टी जो होती है वो आप लें और इसको आप थोड़ा लेट लगा सकते हैं, जो है अक्टूबर के बिगिनिंग में आप लगा सकते हैं। और स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट करने के लिए आप इस तरह का कोई भी मैच्योर पौधा लेके इस तरह से लगभग 5 से 6 इंच की कटिंग आप शार्प किसी ब्लेड से काट लीजिए और इसको रूट हार्मोन में या फिर आप इसको एलोवेरा के जेल में डिप करके आप मिट्टी में लगा दें। ट्यूबर से या फिर स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट करने के लिए आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लगा सकते हैं। जर्मिनेशन से लेकर फ्लावरिंग तक का टाइम इसका लगभग 3 महीने के करीब होता है, तो काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है। जब पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं, यानी कि उसमें 3 से 4 पत्ते आ जाएं, तो फिर जो है आप इनको रीपॉटिंग कर सकते हैं। और रीपॉटिंग के लिए अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हैं तो एक पंक्ति में लगाएं और 2 पौधों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस जरूर रखें। और अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो कम से कम 10 इंच का गमला तो ले ही। मैंने यहाँ पर 12 इंच का गमला लिया हुआ है क्योंकि इससे जो है ना पौधे को बढ़ने के लिए और फैलने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। इसमें सॉइल जो कॉम्पोजिशन रहेगा उसके लिए आप अगर चाहें तो 40% गार्डन सॉइल लें और 30% जो है आप कोकोपीट इसमें ज़रूर मिलाएं। कोकोपीट अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो सैंड ही मिलाएं और साथ में 30% वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावर देने में और अच्छे से ग्रोथ लेने में जो है खाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, लेकिन अगर मिट्टी सौगी हो जाती है ना तो फिर जो है इसके जो बल्ब होते हैं या इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं, तो कोशिश करें कि पानी इनमें बहुत ज़्यादा ना डालें। जब ऊपर की लेयर सूख जाए तभी इनमें पानी डालें। हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और एनवायरनमेंट में काफ़ी नमी है, तो मैं तो इनमें 5 से 6 दिन में एक बार ही पानी डालती हूँ। डेलिया को सन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसी जगह पर इसको प्लेस करें जहाँ पर कि कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। ढेर सारे फूल पाने के लिए आप इनमें फर्टिलाइज़र लगभग 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर डालें, और वो भी अगर आप लिक्विड डालते हैं तो ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट जल्दी आता है। तो इसमें आप या तो फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर मस्टर्ड केक या फिर सीवीड का जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल के आप इसको ज़रूर दें। तो इस तरह से प्रॉपर केयर के साथ अगर हम इन पौधों की देखभाल करेंगे तो ये हमको कम से कम मार्च से लेके अप्रैल मंथ तक फ्लावरिंग देते रहेंगे। आपने देखा होगा कि एग्जीबिशन वगैरह में डेलिया बहुत बड़े साइज़ का होता है, तो उसके लिए जो है आप भी अपने घर में कर सकते हैं। बस इसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करें। ये देखिए, ये मैंने ये 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है और ये एक ही पौधा है और इसमें ये देखिए ऊपर एक फ्लावर आया हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो है ना ये 2 बड्स और हैं, मैं आपको दिखाती। तो अगर हम
ये बड और ये बड दोनों को ही हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि काट के फेंक देते हैं। तो फिर ये जो मेन वाला जो सबसे बड़ा फ्लावर है ना, ये और भी बड़ा हो जाएगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ फ्लावर्स पाना चाहती हूँ। ये भी मेरे जो फ्लावर का साइज़ है कोई छोटा नहीं है, तो मैं सारे फ्लावर्स जितने भी बड्स आते हैं मैं उनको नहीं हटाती हूँ और मैं रहने देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।